साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेती अड्डा। आज हम बात करेंगे धान के भूरा धब्बा के बारे में, जिसको जो है ब्राउन प्लांट हॉपर के नाम से भी जाना जाता है, तेला के भी नाम से जाना जाता है, भूरा माहू के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, यह जो कीट होता है बहुत ही नुकसानदायक होता है। इससे कभी कभी उत्पादन जो है हमारा नगण्य की स्थिति में आ जाता है। तो किसान भाइयों, इसका लक्षण क्या होता है, इसको कंट्रोल हम कैसे करेंगे, इससे सावधानियां क्या क्या हैं, ये सब हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो यह जो है सामान्य रूप से भूरे रंग का होता है, जो तने के निचले हिस्सों पर रहता है और तने से मुख्य रूप से पहले रस चूसता है। फिर इसकी जो संख्या है बहुत तेजी से बढ़ती है, दिन दूना रात चौगुना की स्थिति से बढ़ती है। ये जो है तने से रस चूसकर पौधों को मुख्य रूप से कमजोर कर देता है। अगर हम दूर से खेत को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे खेत में किसी ने आग लगा दी हो, जिसको जो है हापर बर्निंग की स्थिति कहते हैं। ये जो है पहले जो है धीरे धीरे छोटे छोटे धब्बों के रूप में दिखाई देता है, स्पॉट के रूप में दिखाई देता है। फिर जो है बाद में ये पूरे खेत में आपको दिखाई देगा एक समान में, कि ऐसा लगेगा आपको किसी ने हमारे खेत में आग लगा दी हो, एकदम सूखा हुआ दिखाई देगा। तो किसान भाइयों, जो इसके जो तेला रहते हैं, इसके जो कीट रहते हैं, ये धूप में छिपे रहते हैं। जैसे ही धूप खत्म होती है तब ये जो है पौधे के हर भाग पर चले जाते हैं और उसका रस चूसते हैं। फिर चाहे वो तना हो, पत्ती हो या बाली हो, सब पे जो जा करके अपना रस चूसते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो किसान भाइयों, इसका कंट्रोल हम कैसे करें, तो आगे हम जानते हैं बीपीएच के बारे में। यानी जो धान का सबसे मुख्य इंसेक्ट होता है, बीपीएच के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। बीपीएच जिसका फुल फॉर्म ब्राउन प्लांट हॉपर होता है, हिंदी में इसको भूरा फुदका के नाम से जानते हैं। इसका अटैक जब धान आपका मोटे गाले की स्टेज में आता है, कोई भी धान हो, MTU 70-29 हो, मोती हो, 828 हो, कोई भी धान हो, जय श्री राम हो, काला नमक हो, ये धान जब आपका मोटे गाले की स्टेज में आता है, उसी स्टेज में इसका अटैक चालू होगा। शुरुआती में आपका बीच बीच में पूरे खेत में बीच बीच में आपका पूरा पौधा सूखने लगता है। स्टार्टिंग एज में यदि इसका उपचार ना हुआ तो यह रोग या कीड़ा धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाएगा। यदि धान के खेत में कोई कीड़ा 100% आपका नुकसान करता है, वो बीपीएच होता है। इसके उपचार के लिए हमारे कंपनी में एरोडोर नाम की आती दवा, जिसका टेक्निकल प्राइमेट्राजिन 50% WG होता है। ये आपका 120 ग्राम मात्रा 1 बीघे के रूप में आप स्प्रे के रूप में ले जाएंगे। इस समय धान की हाइट ज़्यादा होने के कारण बीघे में जो 20 बेसवा का बीघा होता है, कम से कम 6 टंकी, यानी जो 15 से 16 लीटर की टंकी होती है, कम से कम 6 टंकी में स्प्रे के रूप में पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक आपको पौधे को भिगो देना है। पौधे को भिगो देने के बाद 24 से 36 घंटे के बाद इस कीड़े से आपको इलाज मिल जाएगा। और 3 से 4 दिन बाद आप इसमें एक फंगीसाइड एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल, जो हमारे कंपनी में श्री स्टार टॉप के नाम से आती है, ये दवा 100 ml 1 बीघे के हिसाब से, यानी जो 20 बेसवा का बीघा होता है, ये दवा आप स्प्रे के रूप में मारेंगे। जो भी पौधे का पार्ट आपका डैमेज स्टेज में होगा, वो पौधा आपका एकदम स्वस्थ हो जाएगा। और 2 से 3 दिन बाद एकदम आपका कोई भी धान का पौधा हो, बीच में हो, चारों तरफ एक जैसा हो जाएगा और स्टार्टिंग स्टेज में हो जाएगा। थैंक यू। तो किसान भाइयों, इसके लिए प्राइमेट्राजिन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्राइमेट्राजिन नहीं है तो डाइनोफ्यूरान का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो ट्राइफ्लूमेट्रापाइरिम का भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप जो है डाइनोफ्यूरान प्लस पाइमेट्राजिन का कॉम्बिनेशन भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी आप दवा का किसी अच्छी कंपनी का लेकर के आप सही से प्रयोग करिएगा। और इसमें इस बात की विशेष सावधानी रखनी होती है, जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं तो इसको जो है ऊपर से नीचे तक पूरा पौधा को अच्छी तरीके से भिगो देते हैं, ताकि जो है ये जो हॉपर होता है, ये जो भूरा फुदका होता है, इसको जो है कहीं से भी बच ना निकल पाए। तो इस प्रकार से हम इसका जो है कंट्रोल आसानी से कर पाएंगे। अब सावधानियों की बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, हम जो अधिक नाइट्रोजन धान के खेत में दे देते हैं, तो ये कदापि नहीं देना चाहिए। सामान्य रूप से औसत दर्जे की नाइट्रोजन खेत में दें। अगर घास आदि है, खरपतवार है, तो वो भी निकाल दें। प्रकाश और जल निकास की उचित व्यवस्था करें। रोग दिखने पर तुरंत जो है दवाई खेत में स्प्रे कर देना चाहिए। अगर नहीं कर, जितना देरी से करेंगे उतना फिर आपका नुकसान होता चला जाएगा।
किसान भाइयों, सही समय पर सही दवा का प्रयोग करके इन सभी कीटों से बचा जा सकता है और उत्पादन अच्छा ही नहीं बल्कि गुणवत्ता युक्त प्राप्त करके अच्छा मुनाफा हम कमा सकते हैं। थैंक यू।